हे गाइस, मैं डॉक्टर स्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो कल मैंने आपको जो है हिंदी हिंदी उपसर्गों की संख्या के बारे में जो कल बताया था, जिसकी संख्या 10 होती है, जिसे मैंने आपको कल 4 की चर्चा कर दिए थे। इसके अलावा मैंने आपको उपसर्ग क्या है उसका परिभाषा भी बता दिया था। उपसर्ग की क्या विशेषता होती है मैंने वो भी बता दिया था। तो कल मैंने जो हिंदी का उपसर्ग बताया था, जिसमें मैंने कुल संख्या 10 में 4 की चर्चा मैंने कल कर दी थी। तो आज मैं 4 के बाद लेकर के यहाँ पर आज बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज पांचवा क्या हो जाएगा हमारा आध। आध हो जाएगा। छठा हो जाएगा हमारा आओ। ये हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा। और सातवां क्या हो जाएगा नील। ये सभी क्या है आपका उपसर्ग। क्योंकि मैंने उपसर्ग का डिफिनेशन आपको बताया था क्या। ये क्या होता है, वैसे शब्दांश जो क्या होता है शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को क्या करता है, विशेष उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा पांचवा है। ये सभी क्या चल रहा है, मैंने कल आपको सिर्फ हिंदी उपसर्ग की चर्चा की थी। आज क्या करेंगे कि ये खत्म होने के बाद संस्कृत के उपसर्ग को भी आज मैं बता दूंगा। तो ये सब फिलहाल आपका चल रहा है अभी हिंदी उपसर्ग। ये सभी क्या है, हिंदी उपसर्ग है। तो देखिए अध। अध से क्या हो जाएगा हमारा अधपक्का। अधपक्का अधमरा। देखिए अध से हमारा क्या बना है, अधपक्का अधमरा। ठीक है। तो प्रश्न मैंने आपको कल कुछ एक या दो प्रश्न का प्रैक्टिस भी करवाया था कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि अधपक्का। अधपक्का में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। आप विकल्प में दे देगा क्या, आ। बी में दे देगा पक्का। सी में दे देगा आध। या डी में दे देगा अधा। तो आपको ये प्रश्न को देख के क्या अंदाजा लग रहा है कि यह शब्द अधपक्का जो बना हुआ है वह किससे बना हुआ है, अध से। तो हमारा ये प्रश्न ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। उसी प्रकार अधमरा से भी आपसे क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको क्या बताना है, अध उसमें हमारा उपसर्ग लगा हुआ है। इसको मिटाकर फिर हम इसको बताते हैं अभी। इसमें देखिए अ हो गया और अ है। ठीक है। तो इससे पहले हम शब्द बना लेते हैं क्या। तो इससे क्या बन जाएगा अवघट। इससे क्या बन जाएगा हमारा अवघट। अवघट। और इससे क्या बन जाएगा अवगुण। ठीक है। इससे भी वही प्रश्न पूछा जा सकता है क्या कि प्रस्तुत शब्द अवघट में कौन से उपसर्ग की चर्चा की गई है। तो आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है अव अव घट। सी में। और डी में क्या करेगा, नॉन दे देगा। तो आपको इसमें क्या बताना है, तो इसमें आपका अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो एक और इसमें आप दे सकते हैं लास्ट में अ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार यहाँ भी अवगुण है। गुण का क्या अपोजिट होता है, अवगुण। तो इस प्रकार इसमें भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत शब्द अवगुण में कौन से उपसर्ग की चर्चा की गई है। तो आपको पहला ये इसमें क्या ऑप्शन दे सकता है, इसमें आपको दे देगा ए में आ दे देगा, बी में दे देगा औ दे देगा, सी में दे देगा गुण,
या डी में। ऑप्शन बनाने के ऊपर जो है एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है? तो यहाँ पर अ दिया हुआ था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अ। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने इसका भी आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता दिया है, और कैसे क्वेश्चन बनता है वह उसको भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हमारा नी है, तो नी से क्या बन सकता है? निपुण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो हम चलते हैं, जो 3 और बचे हुए उसको हम बता देते हैं। इसे आप कुछ और भी बना सकते हैं। इसे आप निकम्मा भी बना सकते हैं, निहत्था भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे ही बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो हम 3 और उसको भी हम चर्चा भी कर देते हैं। अब हम बात करेंगे 8, 9 और 10। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी में जो 10 उपसर्ग होते हैं वो हमारा आज समाप्त हो जाएगा। देखिए ऊन से क्या बनेगा? तो देखिए ऊन से क्या बनता है? 49। ऊन आ रहा है। 29। 29 में भी आप देख पा रहे हैं ऊन आ रहा है। इससे भी आपको वैसे ही प्रश्न पूछ सकता है कि प्रस्तुत शब्द 49 में किस उपसर्ग की चर्चा हुई है? तो ऑप्शन में आपका दे देगा क्या? यानी इसको हम क्वेश्चन ही बना देते हैं क्या, कि प्रश्न 49 में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका दे देगा उ, बी में उन, सी में चास, या डी में दे देगा ऊंचा। ऊंचा। तो आपको इसमें क्या बनाना है? 49 में ऊन लगा हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हमने आपको इसका भी एग्जाम्पल बता दिया, और इसे कैसे क्वेश्चन मतलब बन सकता है वो भी मैंने बता दिया। या कभी आपको पलट कर क्या पूछ सकता है कि उन से उपस इनमें से कौन से शब्द बनाया जा सकता है? जैसे देख लीजिए, इसके उल्टा करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्या? जैसे देख लीजिए अभी, जैसे पूछ सकता है क्या, निम्न में उन उपसर्ग का उपसर्ग का प्रयोग करके निम्न, या फिर ऐसे कर सकता है, निम्न में से उन उपसर्ग किस शब्द को, निम्न में से किस शब्द में उन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऐसे भी पूछा जा सकता है उल्टा करके। ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपका 49, बी में दे देगा 29, सी में दे देगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, या डी दे देगा नन। तो इसमें भी ऊन आ रहा है, इसमें भी ऊन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी क्या है? दोनों सही है। दोनों में आपको ऊन उपसर्ग करके बनाया गया है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम इस बार इसका देख लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है इसके उल्टा करके एक प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं मैंने उसका भी बता दिया। अब हम बात करेंगे दू और भर से। अगर आज समय मिला तो हम संस्कृत का भी 22 उपसर्ग की चर्चा कर देंगे, या फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम 15-16 मिनट का ही आज बना देंगे, और नहीं होगा तो कल हम संस्कृत उपसर्ग की भी चर्चा कर देंगे। जैसे देख लीजिए, ये हमारा दू है। दू से हमारा क्या शब्द बन जाएगा? दुबला बन जाएगा। दू से हमारा शब्द क्या बन जाएगा? दुबला। पूछ लेगा आपसे क्या कि प्रस्तुत शब्द दुबला में कौन से उपसर्ग की चर्चा है? तो दुब दे देगा, दूर दे देगा, दू दे देगा, या फिर बला दे देगा। तो आपको क्या बताना है? तो इसमें आपका ये उपसर्ग हो जाएगा दू वाला। ये लास्ट हमारा आज का है भर। तो इससे पहले हम शब्द देख लेते हैं, तो इससे क्या बनेगा? भरसक, भरपूर, भरपूर, भरपेट। इससे निर्मित शब्द हो, क्योंकि इसमें सीधे आपको पता चल रहा है भर भर भर, इस तीनों में है। प्रश्न भी वैसे ही जैसे मैं अभी बताया आपको कि प्रस्तुत शब्द भरसक में जो है कौन से उपसर्ग की चर्चा हुई है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस सब में क्या लगा हुआ है? भर लगा हुआ है। ठीक है, एक हम क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको बता देते हैं। भरपूर में किस उपसर्ग इस भरपूर में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपका दे देगा भार, बी में दे देगा भार, सी में दे देगा आपको, ऐसे भी दे सकता है भार पर इफ दे सकता है, या डी में दे देगा फोर। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है क्या भार से ये शब्द बना हुआ है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भर। भरपूर हो जाएगा, किससे बना हुआ है? भर से। तो इस प्रकार आप देख लीजिए। तो होप यू गाइस आप आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो आज तो संस्कृत के उपसर्ग की चर्चा तो नहीं हो पाई है, तो अगले दिन जो है संस्कृत के 22 उपसर्ग जो भी है, तो उसमें से कम 10 या 11 हम अगले दिन बता देंगे, फिर उसका अगले दिन 10 से 11 बता देंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।